को बताता हूँ, कल घर में से बोल रहे थे आटा खत्म है सर, तो क्या करें, कहाँ से लाए, पैसे भेजो तो आप भाई। रोना नहीं। सर मजबूर है सर, यहाँ बहुत हमारा था कारोबार सब ठप हो खत्म हो गया। खत्म हो। नाज़रीन, पहलगाम सानिया के बाद दिल को छलनी कर देने वाला एक वाकया सामने आ गया है। खादिम हुसैन, 7 बेटियों का मजबूर बाप, जो इसी रेडी से अपना रोजगार कमाता था, लेकिन इस वक्त इनके पास आंसुओं के सिवा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। ये इस सानिया के बाद लोगों की कमर कैसे टूटी, ये आप बखूबी इस कहानी में जान सकते हैं। नाज़रीन, पहलगाम सानिया के बाद 26 लोगों की मौत ने पूरे मुल्क के साथ साथ पूरी दुनिया की आंख नम कर दी। लेकिन इस सानिया के बाद एक शख्स ऐसा है जो हर पल, हर लम्हा, हर लहजा मरता है, जो शायद हर पल इस सानिया के बाद किसी क़यामत से कम नहीं गुजार रहा है। जी हाँ, ये है खादिम हुसैन, जो हर रोज़ पहलगाम में आए मेहमानों के ज़रिए अपनी रोज़ी रोटी कमा रहा था। 7 बेटियों का ये मजबूर बाप हर लम्हा रोता है। सड़क किनारे जब हमारा कैमरा इस शख्स की तरफ गया तो हमने इसकी आंखों में आंसू देखे। किसी से पूछे बिना, किसी की तरफ देखे बिना अपना सर नीचे करके रो रहा था। जब इनसे वजह पूछी गई तो कहा कि इनके घर में कोहराम है, 7 बेटियां, और 7 बेटियां हर पल इस इंतज़ार में होती हैं कि उनके अब्बा जान उनकी किताबें, उनके कलम, उनके खाने पीने के लिए बंदोबस्त करें। लेकिन 7 बेटियों का ये मजबूर बाप गुज़िश्ता 7 दिनों से लगातार मेरा सिर्फ काम बहुत आसमान अच्छा की चल तरफ रहा हाथ उठाए था, ऐसा कोई दुआ वाक़ा करता कभी है कि पेश नहीं आया। आखिरकार तो इसका ये क्या पता होगा नहीं क्या हो गया, और अचानक इसकी परसों ही बेटियों का ऐसा क्या वाक़ा होगा। पेश आ गया। असर पड़ा है। बहुत असर पड़ा है सर। यहाँ मेरा दिन में कम से कम 5,000 रुपया सेल होता था, तो आज मेरा 500-600 था, 400-300 रुपया सेल नहीं होता है। कमाते कुछ भी नहीं उसमें से। सर कोई कमाई नहीं है आज का, जो मैं कमाता हूँ वो दिन में खर्चा ही हो जाता है सर। मुझे 7 बच्चे हैं घर में, खाने वाले सब पढ़ते लिखते हैं, तो मैं एक अकेला घर का कमाने वाला हूँ। अब क्या घर में परेशानी है? सर घर में बहुत परेशानी है। बच्चे कह रहे हैं स्कूल के लिए पैसे भेजो, हम स्कूल की कापियाँ किताबें खरीदेंगे, रिज़ल्ट भी हो चुके हैं, लेकिन मजबूर है, क्या करें, अपनी मजबूरी लेके यहाँ बैठे हैं सर। तो दुख है आपको? सर बहुत दुख है सर, बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। यात्री के बगैर हमारा कोई काम नहीं सर। कोई काम नहीं है सर कोई काम नहीं है हमारा, बहुत हम पीछे हो गए हैं, बहुत पीछे हो गए सर। अब बहुत परेशानी है आपको? सर बहुत परेशानी है, इतना परेशान है कि बच्चों के लिए यहाँ से कैसे पैसे कहाँ से भेजे के वो किताबें लेकर तो स्कूल जाएंगी। कल मुझे लड़कियाँ घर से कह रही थी कि पापा पैसे भेजो, तो हम यहाँ से पेन खरीदेंगे, कापियाँ खरीदेंगे, गाइड खरीदेंगे। फिर तो अभी मेरे पास पैसे नहीं कि मैं उनके लिए पैसे भेज सकूँ सर। आपकी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? सर आंसू आते ना, जब 7 बच्चे हैं मेरी उनको पढ़ाना लिखाना मेरा काम है सर, तो कौन उनको देगा, कौन देखेगा उनको। अब बहुत परेशान हो? सर बहुत मजबूर हूँ सर मैं। आपको लग रहा है कि इससे आपकी कमर टूट गई? सर बहुत ज़्यादा परेशान है सर। ये देखो ना, मेरा रेडी का यही मेरा, इसके सिवाय कोई काम नहीं है घर में भी सर। इसी पर मेरा सारा दारोमदार है सर। यहाँ कमरे के किराए भी हैं, खाना पीना भी है, अपना कम से कम 200 रुपया यहाँ खर्चा हो जाता है। फिर उन बच्चों को भी देखना है, घर में देखना है सर, माँ है, बाप है, वो सब है, परिवार है, खानदान है सर, उनको देखना है, क्या करें, मजबूर है सर। अब
घर वालों को ये जो परेशानी है उनके साथ डिस्कस करते हो कि नहीं? उनको नहीं? तो सर बिल्कुल उनको बताता हूँ, कल घर में से बोल रहे थे आटा खत्म है सर, तो क्या करें, कहाँ से लाए, पैसे भेजो तो आप रोना नहीं। सर मजबूर है सर, यहाँ बहुत हमारा था कारोबार सब ठप हो जाए, खत्म हो गया? खत्म हो कारोबार। अब अल्लाह रहम करेगा, अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह से दुआ मांगो। सर बिल्कुल हम अल्लाह से इल्तिजा करते हैं कि या अल्लाह हमारे वही हाल का जैसे पहले था, ताकि हम खुशी से जिए, हमारे घर में भी आराम से जी सकें। सर बहुत परेशान है आंसू पहुँचे कोई बात सर, क्या करें, आंसू भी आते यहाँ हमारे पास आंसू के सिवाय कुछ नहीं है सर। नहीं। मैं समझ सकता हूँ, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। चलो सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। सर आप भी दुआ करें ताकि हमारे यात्री फिर आए यहाँ पे, हमारा कारोबार ठीक हो। कितने साल से आप हैं यहाँ पे? सर मैं 1994 से काम यहीं पे? करता हूँ सर। जी सर। यहीं पे? जी सर, मैंने श्रीनगर गाड़ी भी में, सफ़ेद यहीं पे होगी? बिल्कुल सर, मेरे बाल यही सफ़ेद हो गए देखो, तब मुझे दाढ़ी भी नहीं आया था, मैंने मैट्रिक किया तब से मैं यही काम करता हूँ सर। 1992 में मैट्रिक किया तो उसके बाद यही काम है मेरा, कोई दूसरा काम नहीं है।